हिंदी साहित्य में आज दादू दयाल के बारे में देखेंगे। ये संत काव्य के अंतर्गत आते हैं, जिनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था। दादू दयाल ने दादू पंथ का प्रवर्तन किया। इनके गुरु वृद्ध भगवान थे। दादू के गुरु वृद्ध भगवान थे। दादू अपनी व्यंग धार्मिकता के कारण राजस्थान के कबीर कहे जाते हैं। अगर पूछा जाए हिंदी साहित्य में राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है तो दादू दयाल है। दादू दयाल अकबर के समकालीन थे। फतेहपुर सीकरी में अकबर के साथ 40 दिनों तक सत्संग की थी दादू दयाल ने। राघव दास ने अपने भक्तमाल में दादू के 52 शिष्यों का उल्लेख किया है। इनकी काव्य भाषा ब्रज राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित है। दादू दयाल पर ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कहे जाते हैं। अगर पूछा जाए राजस्थान के प्रथम संत कवि कौन हैं तो इसमें दादू दयाल का नाम सबसे पहले आता है। राजस्थान के पहले संत माने जाते हैं। इनका अधिकांश साहित्य टुटाड़ी भाषा में है। अधिकांश साहित्य इनके टुटाड़ी भाषा में है। इनके प्रमुख शिष्य रज्जब अली खां थे। रज्जब अली खां इनके प्रमुख शिष्य थे। दादू पंथ की गद्दी नारायणा जयपुर में है। निर्गुण भक्त होने पर दादू ने ईश्वर के सगुण रूप को मान्यता दी। दादू दयाल धर्म सुधारक, समाज सुधारक और रहस्यवादी कवि थे। दादू दयाल धर्म सुधारक, समाज सुधारक और रहस्यवादी कवि थे। दादू दयाल के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। दादू की वाणी में उक्तियों का वह चमत्कार नहीं है जो कबीर की वाणी में मिलता है, पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस व गंभीर है। आचार्य शुक्ल जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि दादू की उक्तियों में वह चमत्कार नहीं है जो कबीर की वाणी में मिलता है, पर प्रेम का निरूपण अधिक सरस व गंभीर है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अब हम लोग देखेंगे आगे राम भक्ति का विधारा के बारे में। वैष्णव धर्म का आदि स्वरूप भगवान विष्णु के देवत्व में परिकल्पित है। ईसा की 5वीं सदी के पूर्व ही विष्णु का राम और कृष्ण के रूप में प्रचार हुआ। वाल्मीकि रामायण तथा महाभारत की अणुगीता में राम को पौराणिक महापुरुष ही माना गया है। मानव धर्मशास्त्र तथा विष्णु पुराण में सर्वप्रथम राम को अवतार के रूप में स्वीकार किया गया है। श्री रामार्जन पद्धति को ही श्री रामार्जन पद्धति कहा जाता है। रामानंद की रचना है। राम को देवता स्वरूप, अवतारवाद एवं वैष्णव भक्ति भावना के उद्भव और विकास के क्रमबद्ध विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की परब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठा होने से पूर्व वीर रूप में उनकी उपासना
बहुत पहले जनसाधारण में बहुत प्रचलित हो चुकी थी। और आगे देखते हैं। वैष्णव भक्ति के विकास क्रम में राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण के आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रकट हुई। अगर पूछा जाए वैष्णव भक्ति के विकास क्रम में राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण के आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रकट हुई। श्री संप्रदाय के आदि आचार्य रंगनाथ मुनि को राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। राम काव्य का दार्शनिक आधार विशिष्टाद्वैतवाद है। श्री संप्रदाय की आचार्य परंपरा, इसको नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। रंगनाथ मुनि हैं, सबसे ऊपर इनका स्थान आता है। उसके बाद पुंडरीकाक्ष हैं, उसके बाद राम मिश्र हैं, उसके बाद यमुनाचार्य हैं, उसके बाद रामानुजाचार्य हैं। रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन कर विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन करके विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना रामानुजाचार्य ने की। रामानुजाचार्य को शेषनाग या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। रामानुजाचार्य को हिंदी में रामानंद राम काव्य के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। रामानंद का समय 14वीं-15वीं शताब्दी माना जाता है। इनके गुरु राघवानंद हैं। रामानंद के गुरु राघवानंद हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्म गुरु कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्म गुरु कहा है। पूछा जाता है अक्सर कि आकाश धर्म गुरु किसे कहा जाता है, तो रामानंद को कहा जाता है आकाश धर्म गुरु। शुक्ल का कथन है। अब देखते हैं सूरदास के विषय में अन्य विद्वानों के कथन। ये तो हम लोग तो देख चुके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन ये पीछे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सभी कथन थे। अब देखते हैं सूरदास के विषय में विद्वानों के कथन और क्या क्या है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है, सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं। सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं। वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। ये कथन राम कुमार वर्मा जी का है। फिर आगे शुक्ल का कथन है, भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुट मणि है। शुक्ल के कथन दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा, नोट कर सकते हैं एक कॉपी में। यदि वात्सल और श्रृंगार के पदों को निकाल दिया जाए तो हिंदी में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफ़ी है। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, शुक्ल ने क्या कहा है। भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो भी हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफ़ी है। शुक्ल का कथन है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, वस्तुतः सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं। लीला गान का महान समुद्र सूर सागर ही उनका प्रथम काव्य है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि सूरदास को ब्रजभाषा का प्रथम कवि माना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और लीला गान का महान समुद्र सूर सागर ही उनका प्रथम काव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का दूसरा कथन है, हमारे जाने हुए साहित्य में इतनी तत्परता, मनोहारिता और समरसता के साथ लिखी हुई बाल लीला अलभ्य है। अब आगे देखते हैं। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, सूरदास ने राधिका और श्री कृष्ण के प्रेम का एक ऐसा संपूर्ण चित्रण खींचा जो गीत काव्यों के भीतर से महाकाव्य के रूप में प्रकट हुआ है। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपों की वर्षा होने लगती है। संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है, वह अपने को भूल जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऐसे कथनों को। मैनेजर पांडे ने कहा है, सूर निश्चय ही वात्सल्य के रस सिद्ध कवि हैं। सूर निश्चय ही वात्सल्य के रस सिद्ध कवि हैं। वात्सल्य भाव से जुड़ी अनेक प्रकार की अनुभूतियों और संवेदनाओं के चित्रण में सूर्य की सृजनात्मक कल्पना का प्रमाण मिलता है। मैनेजर पांडे का कथन है, सूरदास निश्चय ही वात्सल्य के रस सिद्ध कवि हैं। वात्सल्य से जुड़ी अनेक प्रकार की अनुभूतियों और संवेदनाओं को चित्रण में सूर्य की सृजनात्मक कल्पना का प्रमाण मिलता है। मैनेजर पांडे का अगला कथन है, सूर्य के संयोग चित्रों में राधा के शरीर, प्राण, मन और आत्मा की एकता का वर्णन है। और अंतिम कथन है, मैनेजर पांडे का अंतिम कथन है, सूरदास कालिदास की तरह मानवीय प्रेम और सौंदर्य के कलाकार कवि हैं। उनकी रचना के अधिकांश उपादान परंपरा और लोक जीवन के हैं, लेकिन कृत की रचना दृष्टि सूर्य की अपनी है। तो दोस्तों, ये आज का आवाज़ कट गई थी। ये आज का वीडियो था जिसमें आपको
कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ले लीजिए। ले सकते हैं स्क्रीनशॉट और नोट कर सकते हैं एक जगह। तुलसी के बारे में एक कथन है। इसी तरह और आगे आप लोगों को जानकारियाँ मिलती रहेंगी। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी। और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।